सुप्रभात बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 दुमदुमा गांव के बच्चे। बच्चों में अपार क्षमता होती है, उनमें स्वयं कुछ करने की लगन पैदा करना आवश्यक है। प्रस्तुत कहानी में दुमदुमा गांव के लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए बच्चे कैसे कदम उठाते हैं उसका निरूपण किया है। बच्चे इस कहानी से प्रेरित होकर कक्षा, विद्यालय और गांव की समस्या का हल ढूंढने में जागरूक होंगे और कार्य भी करेंगे। आप देख रहे हो कि यहाँ एक चित्र है। ये चित्र है, इसमें आप देख रहे हो कि कुछ बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे क्या काम कर रहे हैं वो जब हम ये पाठ पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह दुमदुमा गांव है। यहाँ हमेशा पानी की कमी रहती थी। पानी की कमी मतलब जल की कमी रहती थी। कमी का मतलब अभाव रहता था। खेत सूख जाते, लोग परेशान रहते पर कोई उपाय नहीं कर पाते थे। लोग क्या रहते थे? परेशान का दुखी रहते थे, व्याकुल रहते थे। लेकिन उपाय का मतलब तरकीब या युक्ति। दुखी रहने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाते थे। बच्चे पानी में खेलना चाहते, तैरना चाहते, पर कहाँ? और वहाँ पे उस गांव में के सारे बच्चों को पानी में खेलना, तैरना ये सबका इच्छा होता था, लेकिन वहाँ तालाब नहीं था, इसलिए वो नहीं खेल सकते थे, तैर नहीं सकते थे। एक दिन बच्चे खेल के मैदान में इकट्ठा हुए। उन्होंने पानी की कमी दूर करने की सोची। फिर सारे बच्चे खेल के मैदान में जमा हुए और वो की कमी को दूर कैसे किया जाए इसके बारे में सोचने लगे। फिर मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसो। फिर वहाँ पे जितने भी बच्चे थे वो सब क्या क्या बोलते हैं वो आगे देखते हैं। मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसो। ये कौन बोलता है? बिल्लू बोला। प्रार्थना का मतलब होता है उपासना, विनती करेंगे बादलों से कि वो रोज बरसे। बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? महिमा बोली। फिर उसमें जो दूसरी लड़की थी वो बोलती है कि बादल रोज कैसे बरस सकते हैं, ऐसे वो बोलती है। पेज नंबर 81। तब फिर क्या हो? सब सोचने लगे, क्यों ना एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। ये कौन बोला? रजिया बोली। गड्ढा का मतलब तो पता है ना? खड्डा मतलब मिट्टी को हटा के जो हम गड्ढा बनाते हैं वो। ये कौन बोलता है? रजिया बोलती है। हाँ यही ठीक है, सारे बच्चे बोले। फिर सारे बच्चे मिलकर बोलते हैं कि हाँ यही ठीक है। फिर सारे बच्चों ने मिलकर कुछ सामान लेकर आए मिट्टी को खोदने के लिए। वो क्या क्या था? फावरे, कराही, कुदाले और तसले। तसले बोलते हैं कटोरे के आकार का एक बड़ा सा पात्र जिसमें कि मिट्टी को भरा जाता है। वे जमीन खोदते रहे, मिट्टी ढोते रहे, बाहर फेंकते रहे, मिट्टी ढोते रहे। ढोते का मतलब होता है मिट्टी को, कुछ भी चीज़ को उठाकर ले जाना एक जगह से दूसरे जगह तक। फिर बाहर फेंकते रहे मतलब मिट्टी खोदकर जो मिट्टी आ रहा था उसको बाहर निकाल रहे थे। बच्चों को काम करते हुए गांव वालों ने देखा। वे भी बच्चों के साथ काम करने में जुट गए मतलब उनका साथ देने लगे, मिल गए उनके साथ काम करने में। इस तरह बना वहाँ एक बड़ा सा तालाब, और इस तरह से सबने मिलकर एक बड़ा सा तालाब बना लिया। बरसात में उस तालाब में पानी भरा। फिर जब बारिश का दिन आया तो वहाँ पानी भर गया। पानी से खेतों की सिंचाई हुई। खेतों में मक्का और धान लहलहाए।
फिर जब पानी भर गया तो पानी भरने से खेत में भी पानी की सिंचाई हुई और फिर वहाँ बहुत सारे फसल होने लगे, मक्का होने लगा और मक्का मतलब मकई, फिर धान, धान का मतलब वो चावल, चावल होता है, वो सब होने लगा, लहलहाने लगा। फिर लोग खुश हुए और बच्चे पानी में छपाछप खूब नहाए और इस तरह से तालाब बनने के कारण वहाँ पे बच्चे बहुत खुश हो गए और ये देखिए तालाब में सब बच्चे खुश होकर नहा रहे हैं। इस तरह से सारे बच्चों ने मिलकर दुमदुमा गांव में पानी की जो समस्या थी उसको ख़त्म कर दिए। शब्दार्थ। फर्स्ट, प्रार्थना। प्रार्थना को बोलते हैं उपासना और विनती। पानी, पानी को जल, नीर, वारी। कमी, कमी का मतलब अभाव। परेशान, परेशान का समानार्थी होता है, शब्दार्थ होता है दुखी, व्याकुल। उपाय, उपाय का युक्ति, तरकीब। बारिश का वर्षा, बरसात। धान का अन्न या चावल। पेज नंबर 82, अभ्यास। ये इसमें फर्स्ट है सोचकर बताइए। सोचकर मतलब आप सोचिए और बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके गांव या शहर में पानी के स्रोत कौन कौन से हैं, ये आपको देखना है। तो इसका आंसर हम बताते हैं। मेरे गांव में या आप जहां रहते हो वहां पर कुआं, नदी के स्रोत हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हम पानी का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो हम पानी का उपयोग कहाँ करते हैं, नहाने में, खाना बनाने में, कपड़े धोने में, खेतों की सिंचाई में, कारखानों में, ये सब जगह पानी का उपयोग होता है। थर्ड है पानी हमारा जीवन है, पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अब बताइए कि लोग पानी का अपव्यय कैसे करते हैं। ये अपव्यय का मतलब होता है पानी को बर्बाद करना, ठीक है। पीने योग्य पानी से पशुओं को नहलाते हैं। फिर पीने योग्य पानी से बस जीप कार ये सब धो लेते हैं। टपकते नल को बदलते नहीं। कितने बार देखे हो नल टपकता रहता है, उसको भी बदलते नहीं हैं। तो ये सब आप लिख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है पानी का अपव्यय न हो इस हेतु आप क्या क्या करेंगे। अब क्या करेंगे आप कि पानी बर्बाद ना हो, तो उसके लिए आपको लिखना है जलाशयों पर सूचनाएं लिखूंगा। फिर टपकते नल को आप क्या करोगे कि उसको ठीक करवा दोगे जिससे पानी नहीं टपकेगा। फिर पीने योग्य पानी का ज़रूरत के मुताबिक उपयोग करोगे। मतलब जी अगर आपको एक गिलास में आधा गिलास पानी पीना है तो आप उतना ही पानी लो, उससे ज़्यादा पानी लेकर फेंको नहीं। ऐसे भी आप बचा सकते हो। और आप सबको अगर वो कोई नहीं सुनता है, ज़्यादा पानी लेकर फेंक देता है, तो आप उसको समझाओगे भी कि ऐसे नहीं करो, या पीने वाले पानी से गाड़ी नहीं साफ़ करो, या ऐसे फेंक नहीं दो। ये सब कुछ आप समझा भी सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है ये वाला, इसमें है छात्रों को अपने गांव या शहर के नज़दीक आए हुए नदी, जल परियोजना, चेक डैम या खेत तालाब की मुलाकात करवाइए। ये आपको देखना है जाकर ये सब चीज़, ठीक है। जब छुट्टी हो, फ्री हो तो आप देखना। फिर क्वेश्चन 3 है इसमें है इकाई में आए शब्द नीचे दिए गए कोष्टक में छिपे हुए हैं, उन्हें ढूंढिए और लिखिए। ढूंढकर लिखना है, यहाँ पे इसमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हम ढूंढकर लिखे हैं, वैसे आप भी लिख लेना। जैसे कि इसमें क्या क्या है ये ऐसे इसमें बनाना भी है आपको, इस तरह से अंडरलाइन भी करना है और लिखना भी है। तो फर्स्ट है लहलहाए, सेकेंड लिख लेना कराही, थर्ड नहाना, फोर्थ में खेलना, फिफ्थ बरसात, सिक्स में तैरना, 7 दुमदुमा, 8 भरना, 9 प्रार्थना, 10 बाहर, 11 छपाछप और 12 बादल। ये सब यहाँ पे आपको कर लेना है, ये आपके टेक्स्ट बुक में। पेज नंबर 83 इसमें है
दिए गए इन वर्णों को योग्य स्थान पर रखिए और सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ देख रहे हो आपकी ये यहाँ पे ब्लैंक कोष्टक बनाकर मतलब बॉक्स बनाकर छोड़ा हुआ है। ऊपर में जितना भी यहाँ पे है इनमें से इसमें भरेंगे। तो सबसे पहले आएगा छपा छप, यहाँ पे छपा छप आएगा इस लाइन में। फिर ये वाले लाइन में आएगा, ये वाले लाइन में आएगा परेशान, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लिखना रोज। फिर ये वाला सीधा लाइन जो आता है इसमें है जमीन। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट बुक में कर लेना। फिर क्वेश्चन 4 है, दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। यहाँ पे आप चित्र देख रहे हो, इसके हिसाब से आपको जो लगता है वो आप लिखो। ये स्टोरी वाला हम पहले भी कहानी वाला आपको सिखा दिए हैं, इसलिए ये आपको HW में करना है नोटबुक में, ठीक है। पेज नंबर 84 में आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 करेंगे। यहाँ से एक तालाब था, उसमें बहुत सारे मेढक रहते थे। तालाब के किनारे बरगद का एक पेड़ था, उसकी जड़ में एक बील था, उसमें एक सांप रहता था। सांप रोज रोज किसी न किसी मेढक को पकड़कर खा जाता था। मेढक परेशान हो उठे। एक दिन उन्होंने आपस में मिलकर एक उपाय सोचा। दूसरे दिन एक मेढक बील के सामने खड़ा रहा। बाकी सभी मेढक बील के आसपास छिप गए। जैसे ही सांप ने उस मेढक को पकड़ा, छिपे हुए मेढक निकल आए और सांप को पकड़कर खींचने लगे। सांप घबराया, वह पकड़े हुए मेढक को छोड़कर भागा और बिल में घुस गया। मेढकों की खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच संगठन में शक्ति है। तो आप देख रहे हो कि ये स्टोरी के ये कहानी से आपको ये पता चलता है कि अगर कोई भी काम हम सब मिलकर एक साथ करते हैं तो कितना भी मुश्किल काम होता है वो ख़त्म कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये कहानी बताया है जो आपको आपके नोटबुक में लिखना है। पेज नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे ब्लैंक दिया है जिसमें कुछ योग्य रूप दिया है, उसको भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले है फर्स्ट, दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी। यहाँ पे दिया है रहना दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रहती थी। पानी की कमी रहती थी, तो ब्लैंक में लिखना है रहती थी। फिर सेकंड है बच्चे बालक तालाब में नहाना। यहाँ नहाना दिया है लेकिन ब्रैकेट में दिया है, लेकिन यहाँ पर होगा नहाते थे, तो आंसर होगा नहाते थे। थर्ड नंबर है खेतों में मक्का और धान लहलहाते थे। इसमें थर्ड वाले में होगा लहलहाते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके जो वाक्य लिखे हैं उन्हें पढ़िए और समझिए। यहाँ पे आप देख रहे हो कोष्टक में कुछ वाक्य लिखे हैं, उनको लिखना है आपको और समझना है, पढ़ना है। फर्स्ट है खेत में गाय चरती है। तो अब इसको आपको बनाने का है वाक्य। तो कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल के लिए आपको एक दिया है, उसी तरह से आपको बनाना है। फर्स्ट है खेत में गाय चरती है, उसका है फर्स्ट खेत में लाल गाय चरती है। फिर खेत में सफ़ेद गाय चरती है। फिर खेत में 3 गायें चरती है। फोर्थ में है खेत में सुंदर गाय चरती है, ठीक है। तो इसी तरह से अब सेकंड वाला है बीचे में फूल खिले हैं। अब इसका हमको बनाना है, इसमें हमको यूज़ करना है ये सारे को, जैसे लाल, रंग बिरंगे, 3 और सुंदर, इसको यूज़ करके इस्तेमाल करके हमको वाक्य बनाना है।
तो पहला होगा बगीचे में लाल फूल खिले हैं। फिर दूसरा होगा बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। तीसरा होगा बगीचे में 3 फूल खिले हैं। चौथा होगा बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। इस तरह से ये यहाँ पे आपको बना लेने का है, ये वाला। ठीक है। अब क है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। अब यहाँ पे ये वाक्य बनाना है, ये आपको वाक्य खुद से बनाना है। जैसे होशियार, सुंदर, काला, छोटा, थोड़ा, इसका वाक्य क्या होगा? होशियार का तो आपको लिख सकते हो कि राम होशियार लड़का है। फिर दूसरा है सुंदर, तो यह सुंदर फूल है। तीसरा है काला, तो वह काला घोड़ा है। चौथा है छोटा, तो तनीश छोटा लड़का है। फिर फिफ्थ में है थोड़ा, तो गिलास में थोड़ा दूध है। इस तरह से इसका वाक्य बना लेना है। अब आता है स्वाध्याय। प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न के उत्तर में फर्स्ट में दुमदुमा गांव की क्या समस्या थी? तो आपको पता है कि दुमदुमा गांव में पानी की समस्या थी, उसका उत्तर हुआ, आंसर हुआ। सेकेंड है पानी की कमी के कारण बच्चे क्या क्या नहीं कर पाते थे? तो पानी की कमी के कारण बच्चे खेल नहीं पाते थे, तैर नहीं पाते थे, ये उसका आंसर हुआ। थर्ड नंबर में है रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए क्या उपाय बताया? तो रजिया ने इसका उत्तर होगा रजिया ने पानी की कमी दूर करने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदने के लिए कहा। फिर फोर्थ नंबर है जमीन खोदने के लिए बच्चे कौन कौन से साधन लाएं? तो इसका आंसर होगा जमीन खोदने के लिए बच्चे फावरे, कराही, कुदाले और तसले लाए। फिफ्थ नंबर है तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ? तो आंसर होगा तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को बहुत फायदा हुआ। खेतों की सिंचाई हुई और खेतों में मक्का और धान बड़ी मात्रा में लहलहाने लगे। पेज नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित वाक्य कौन कहता है? अब यहाँ पे कुछ वाक्य दिया है, आपको बताना है कि कौन बोलता है। तो फर्स्ट है मैं बादलों से प्रार्थना करूँगा रोज बरसो। ये कौन बोलता है? यह वाक्य बिल्लू कहता है। सेकेंड है बादल रोज कैसे बरस सकते हैं? ये कौन बोला? यह वाक्य महिमा कहती है। थर्ड नंबर है क्यों न एक बड़ा सा गड्ढा खोदे जिसमें बारिश का खूब सारा पानी भर जाए। ये कौन बोला? यह वाक्य रजिया कहती है। ठीक है। अब ये थर्ड में है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्दकोश के क्रम में 7 लाइन से लिखना है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि सबसे पहले लिखेंगे कराही, फिर छपाछप, फिर दुमदुमा और उसके बाद बादल, लास्ट में लहलहाए। क्वेश्चन 4 है गुजराती में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे कुछ वाक्य दिया है जो आपको खुद से HW घर में लिखना है, गुजराती में अनुवाद करना है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित शब्दों में से कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ पे समानार्थी शब्द लिखना है। ये कोष्टक यहाँ पे बनाया है, इसमें सब में समानार्थी लिखना है, ऊपर वाला ये देखकर। क्वेश्चन नंबर 6 ये देखिए, यहाँ पे है फर्स्ट आपके गांव, मोहल्ले, आसपास या स्कूल में भी कोई ना कोई समस्या जरूर होगी, पता कीजिए और लिखिए। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिया है, ये आपको एक्टिविटी है जो HW है, ये आपको करना है HW में। इसमें पहला है कि वह समस्या क्या है। आपको सोचना है आपके घर जहाँ रहते हो वहाँ आसपास में कुछ ऐसा समस्या होगा जो उसके बारे में आप सोच सकते हो। तो पहला है वह समस्या क्या है, वो आपको देखना है कि क्या समस्या है। फिर दूसरा है उसका वह समस्या क्यों है, लेकिन जो समस्या है वो क्यों है ये भी आपको देखना है। फिर वह समस्या किस प्रकार दूर हो सकती है,
आप जो देख रहे हो समस्या उसको कैसे दूर करोगे, इसके बारे में भी सोचना है। फिर लास्ट में है, उस समस्या को दूर करने में तुम और तुम्हारे साथी क्या योगदान दे सकते हैं। अब जब आपको समस्या दिखाई दिया है तो उस समस्या को दूर करने के लिए आप और आपके फ्रेंड्स किस तरह से उस समस्या को दूर कर सकते हो, इसके बारे और आप कैसे कर सकते हो उसके बारे में सोचना है और करना भी है।